बिहारी फर्स्ट को अगर किसी ने जाना होगा, देखा होगा, तो मैंने अपने आप को गठबंधन से बाहर किया। 2020 का विधानसभा का चुनाव मैंने अकेले लड़ा। बातें कर समाज के बीच में गलत संदेश देना, उनको भ्रमित करना, ये कतई उचित नहीं है। हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। बिहार की शख्सियत में जिस तरह से चिराग पासवान ने अपना जलवा बनाया है, जिस तरह से चिराग पासवान अपना नेतृत्व करते हैं, वह जग जाहिर है। हर कोई जानता है कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है, किस तरह की समस्याएं हो रही है। लेकिन एक सच्चा भारतीय नेता वही होता है जो इन सारी तमाम घटनाओं को सहते हुए इस धरातल पे अपना काम कर दे। यानी एक नेता का अपना पर्सनल कुछ भी नहीं होता है, वो सारा कुछ अपने राज्य के लिए या तो अपने देश के लिए होता है। और ऐसा प्रस्तुति चिराग पासवान के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम घटनाएं, तमाम चीज़ें ऐसे ऐसे देखने को मिलकर करके यह बात का रिफ्लेक्शन दे देती है कि वह कितने बड़े नेता हैं और कितने बड़े जिगर वाले हैं और कितने बड़े दिल वाले हैं। क्योंकि पिछले अगर हम 5 सालों में बात करें कि पिछले 5 सालों में उनके साथ कैसी कैसी रणनीतियां आई, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आए, कैसे कैसे समस्याएं आए, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, पिता की मृत्यु के बाद सब कुछ उनका बिखर गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ प्रॉब्लम होते गया। फैमिली में अभी भी इशू चल रही है। हाल ही का न्यूज़ है, उनके माँ के साथ ऐसी न्यूज़ चल रही है, बंटवारे को लेकर के भी बात चल रही है। इस सब तमाम बाबू को बोला है क्या जेते होते हमरा उतने बंटवारा पहले लेते हुए अभी मुसलमान का भी फेस्टिवल था, उसमें भी शिरकत हो रहे हैं। उन सारे चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं और साथ साथ नवरात्रा भी चल रहा है, उसको भी पूजा पाठ में भी लगे हुए हैं। यानी ओवरऑल अगर पैकेज देखा जाए तो चिराग पासवान निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी महाकालेश्वर का मंदिर जाते हैं तो रामनवमी का व्रत रखते हैं, पूजाओं करते हैं, कन्याओं के साथ खिलाते हैं, खाते हैं और धूमधाम से पूजा करते हैं। उनका लुक एक पर्सनल लुक नहीं है, उनका लुक हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहता है। कभी वो ड्रेसिंग सेंस की बात की जाए तो एक स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस में भी नज़र आते हैं, कभी धार्मिक ड्रेसिंग सेंस में नज़र आते हैं, तो कभी मुसलमानों के ड्रेस वाला भी कभी कभी चीज़ें को तान लेते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए, या ईद हो, इफ्तार हो, रमज़ान हो, होली हो, दशहरा हो, हर पर्व को हर तरह से समेट कर करके अपने ऊपर बैठा के रखे हैं। यही उनकी पहचान है और इसीलिए बिहार में अगर कोई ऐसा नेता है तो चिराग पासवान जैसा कोई नहीं है, क्योंकि इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। हालांकि बहुत सारे नेता हैं जो अपने ही धर्म और मुद्दों पर बात कर करके शांत हो जाते हैं या तो चीज़ों को भड़का देते हैं। लेकिन चिराग पासवान जिस अंदाज से बात करते हैं, जिस सनातन की बात करते हैं और सनातन में जिस धर्मों को लेकर के चलते हैं, सारे धर्मों को एक साथ सम्मान देने का बात करते हैं, इससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, काफ़ी लोग उनको सराहते हैं और युवा के काफ़ी वो फैन हो चुके हैं और सारी युवाओं के दिल के धड़कन भी हैं और इसी अंदाज से वो जाने भी जाते हैं। हालांकि वो कई चीज़ों पर बात करते हैं। अभी हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है, वक्फ बिल बोर्ड को लेकर के भी चल रहा है, उन्होंने सम्मानजनक बातें की गई है। कह रहे उनके बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि संशोधन में ऐसी चीज़ें कर दी गई हैं। चीज़ सही है, उसके साथ में हूँ। हाँ, अगर इस बिल को लेकर के मुसलमानों को खिलाफ अगर कोई अंकुश लगाए, उनके मस्जिदों को तोड़ दे, उनके घर मोहल्लों को तोड़ दे, तब मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन वक्फ बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मैं उस दिन ही बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और ज़रूरत पड़े तो मंत्री पद भी छोड़ दूंगा। ऐसा वो हुंकार लगाते हैं और कई बार अपने ही पार्टी के नेता, उनके सबसे प्रिय अगर कोई नेता अगर हैं इस धरती पे तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके ही खिलाफ मोर्चा बांधने में भी वो घबराते नहीं हैं। जिस तरह से ललकार लगाते हैं आरक्षण को लेकर करके, जाति जनगणना को लेकर के, और कई बार वो कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो मंत्री पद को लात मार दूंगा। इस बात का रिफ्लेक्शंस देता है कि वह सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही नहीं काम करते हैं, इस जगत के फ़ायदे के लिए करते हैं, पूरे बिहार के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं। और ऐसा नेता अब
पूरे भारत में ढूंढने से कम ही देखने को मिलता है। अगर ऐसा नेता अगर लगता है कि कोई है आपके मानस पटल में या देश के किसी भी अंग में, या कोई ऐसा नेता इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस तरह से दीदार कर रहा है, इस तरह से बातें कर रहा है, इस धरातल भूमि पर रख पा रहा है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में आप अपना कमेंट करके बताइएगा। मैं उन पे पूरी तरह से तहकीकात, जांच पड़ताल कर करके वो सारी वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियोस में बस इतना ही। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और अपना एक कमेंट कर करके ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। मैं ऐसे सारी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहूंगा।